किशोर तिवारी जी आप अपनी बात को रखिएगा, फिर चित्रा बाथम जी आपके पास आती हूँ। देखिए, महाराष्ट्र पहले ही बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, यहां पर 14 साल में पिछले 25,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और महंगाई बढ़ी हुई है। सरकार ने 6-7 लाख करोड़ का खर्चा कर लिया है। आर्थिक प्रश्न बहुत अच्छे। मैं राज ठाकरे जी के बहुत क्लोज हूं। राज ठाकरे जी ने 14 में जब अपना इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था और उन्होंने उसके पहले जो कुछ भी किया था हिंदी भाषियों के खिलाफ आंदोलन और भैया लोगों को सड़क पे पकड़ पकड़ के मारा था, उसके बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। जैसे मैंने महाराष्ट्र में आया, किसान आदिवासियों में काम किया जिंदगी भर, लेकिन मैं जानता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मुझे हिंदी आनी चाहिए और मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो ये दोनों भाषा मुझे आती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मराठी है। मैं ज्ञानेश्वरी का अभ्यासक हूं, मैंने एकनाथ भागवत पढ़ा है। मैं दीपक धोत्रे जी का बहुत आदर करता हूं। किशोर जी एक बात ऐसी बातें नहीं करना। किशोर जी एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हिंदी भाषा को थोपना नहीं चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी भाषा आनी चाहिए ही चाहिए, क्या ये क्षेत्रीय भाषा को थोपने जैसी बात नहीं हो गई? मैं कहती हूं कि अगर आप रहे सर सालों साल में, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूं सर, सालों साल आप रहे, आपने मराठी भाषा सीखी, बहुत अच्छी बात है और मुमकिन है कि जो लोग वहां रहते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो जाएगी तो लोग सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है। पर अगर कोई नहीं सीख पाया तो आनी चाहिए, क्या थोपने जैसी बात नहीं है? नहीं, एक बात है, महाराष्ट्र में रहना है, तमिलनाडु में रहना तो तमिल आनी चाहिए, केरला में रहना है तो आनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा ही आप चाहिए सर, वरना उस राज्य में रहने का अधिकार नहीं है क्या? एक मिनट, जब तुम अंग्रेजी कंपलसरी कर रहे हो तो हिंदी भी कंपलसरी करो। और प्रतिष्ठा क्यों बनानी चाहिए? देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, हिंदी भाषा ऑप्शनल कर दी है देवेंद्र ने। यानी मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस की बी टीम बन गए राज ठाकरे। मैं राज ठाकरे से बहुत उम्मीद रखता हूं। राज ठाकरे अपनी इस बात को रेक्टिफाई करेंगे। लगता है आपको? लगता है नहीं करेंगे। अब दीपक धोत्रे जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पूछ लेती हूँ धोत्रे साहब से। धोत्रे साहब, किशोर जी की कोई बात अगर समझ आई हो तो? क्या समझना है? जो ये कह रहे हैं कि भाई उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, राज ठाकरे से रेक्टिफाई कर लेंगे अपनी इस बात को। बहन जी, मैं पहली बात आपको ये बता रहा हूँ कि मैं मेरे मुद्दे पे ठाम हूँ। अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है, महाराष्ट्र में काम करना है, तो आपको मराठी आनी ही चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा है। अच्छा। और हमें हिंदी कंपलसरी नहीं चाहिए। क्या मालूम है कि हमारे जो अभी बच्चे पहली दूसरी में जाएंगे उनके ऊपर हिंदी आप क्यों लाद रहे हैं? क्यों कंपल्सन कर रहे हैं? हमारी मराठी भाषा तो उनको सीखनी चाहिए, सीखने दो। ठीक है। और जो तिवारी जी जो बात कर रहे हैं, हिंदी वाली जो बात कर रहे हैं, मैं तिवारी जी से यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या उद्धव ठाकरे साहब को मंजूर है आपका, आप जो बोल रहे हो? देखो दीपक धोत्रे जी, उद्धव जी इन्होंने कोरोना काल में मुख्यमंत्री रहते हुए अपना दिल जीत लिया है उत्तर भारतीयों से, अपना दिल जीत लिया है लोगों से। वो बहुत सर्वव्यापी है, लेकिन भाषा विवाद में हम कितना फंसे। मैं कह रहा हूं अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होने को जा रहे हैं। आप ये बीजेपी के एजेंडा वाले विवाद क्यों लाते हैं? मराठी वोट फिर से कम हो जाएंगे और बीजेपी आ जाएंगी। अभी तो आपके राज ठाकरे का बेटा हार गया हिंदी भाषियों के वोट से। मैं देख रहा हूं ना, आपका संदीप हार गया। अरे मैं एमएनएस का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे गांव का एक बच्चा हार गया, वनी का। मैं अभी बता रहा हूं, वो भी उपाध्यक्ष है आपके शहर का, राजू उम्बरकर। मैं बता रहा हूं, ये विवाद हमें घृणा पैदा करते। हिंदी भाषी वोट नहीं देते हमको। उनको डर लगता है कि राज ठाकरे के पास सत्ता आएंगी
तो ढूंढ ढूंढ के निकाल के भगा देंगी। ये भय अच्छा नहीं है। राज ठाकरे के दिल में नफरत है ही नहीं, बहुत अच्छा है। वो तो बाला साहेब ठाकरे के बहुत करीबी था, लेकिन ये घृणा नहीं है, ये घृणा अच्छी नहीं है। मैं तुमको भी बता रहा हूँ धोत्रे जी, आपको राजनीति में बहुत सफर तय करना है। ये गुनास्पद बात मत करना नेशनल टीवी पे, बहुत महंगा पड़ता। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जैसा बदनाम हो गया, वैसा तुम भी बदनाम हो जाओ। ठीक है, एक बार जरा मैं पहले चित्रा जी के पास, फिर रमनेश जी उसके पास फौरन आ जाती हूँ। चित्रा जी, हमारी बात अधूरी रह गई। एक मिनट पूनम जी बोलिए सर। ये जयराम रमेश जैसा किरकिरी करते हैं ना, वैसी किरकिरी चित्रा जी ना करे, इतनी मैं विनंती करता हूँ। ये सुबह सुबह उठ के ऐसी प्रेस नोट निकाल देते हैं, तो जयराम रमेश की कल किरकिरी लाइन पे आप रहिए और मेरे नेताओं के बारे में थोड़ा तमीज से आप बात कीजिए। आप हमें, हमारी लाइन क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपके बीच में कुछ नहीं कहा, तो आप कृपा करके हमारे बारे में भी कोई ऐसे घटिया टिप्पणी ना करें, वो ज्यादा बेटर होगा। अजी मैं आपको बोलता हूँ, अभी है ना, अभी कल ही एक झूठा लेटर तुम्हारे ये स्लीपर सेल के नेता जो है ना जयराम रमेश, उन्होंने निकाला और शाम को माफी मांगी। आप यहाँ बोलेंगे और कल माफी मांगोगे, तो अच्छी बात नहीं ना। किशोर जी, स्लीपर सेल के नेता जैसे बातों को, शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। किशोर जी अवॉइड करना चाहिए। आप इतने एक्सपीरियंस हैं, ऐसे आप बात मत करिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा बात कीजिए। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे ये मुद्दे पर आ जाते हैं चित्रा जी, की बात करने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ। मैं मुद्दे पे अपनी बात कर, मैं कुछ तथ्य आपके सामने फिर से रखना चाहूंगी कि ये जो पूरा विवाद है, ये भाषा को लेकर विवाद नहीं, लेकिन मैम ये विवाद है कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके के। चित्रा जी, ये बहुत, आप मुझे मेरी बात, मैंने सवाल नहीं पूछा ना अभी। चित्रा जी, मैंने सवाल नहीं पूछा अभी, बात करनी चाहिए। चित्रा जी, मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछा मैम आपसे। मेरे पास कुछ तथ्य है। चित्रा जी, मैंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे। तथ्य रखने, अभी सवाल तो पूछने दीजिए मैम, सवाल तो पूछने दीजिए, कुछ सवाल तो पूछने दीजिए। उस सवाल के जवाब में अपने पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा। इतनी नाराजगी की क्या बात है चित्रा जी? कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। हम और आप चर्चा ही तो कर रहे हैं। नाराजगी नहीं बस है यहाँ पे, तो सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए मैम, बार-बार भटक सवाल पूछने दीजिए मैं मैम, आपको बता रही हूँ। सुनिए, सवाल पूछने दीजिए। मुद्दे से कोई नहीं भटक रहा है, मैं खुद सबको वापस मुद्दे पर लेकर आ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि हिंदी विरोध का जो अभी आपने धोत्रे साहब को सुना, जो अभी किशोर तिवारी जी कह रहे थे, हिंदी विरोध के साथ साथ इसको क्यों एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? मुझे ये सियासी दलों का वैचारिक खोखलापन ज्यादा नजर आता है। मुझे लगता है कि ये मराठा और नॉन मराठा लोगों के बीच में खाई को और गहरा करेगा। मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां पर लोग अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए कोर्स करते हैं, वहां पर अगर तीसरी भाषा को किसी क्षेत्रीय भाषा के साथ राज्य में जोड़ा जाता है, तो ये तो उनके बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है ना। अच्छी बात है, वो और भाषाएं सीखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे जगह जगह। बोलूं? हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। अब आप बोलिए। अब मैं बिल्कुल बोलिए। मैं बोलती हूँ, बोलिए। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, मैंने आपको एकदम विस्तारित रूप से बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई हिंदी भाषा का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है और हिंदी भाषा आज तक स्कूलों में, स्टेट बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। यहाँ पे मुद्दा जो था वो हिंदी इम्पोजिशन का था कि क्लास 1 to क्लास 4 को लेकर जो हिंदी इम्पोजिशन की जा रही थी, उसके ऊपर मुद्दा था। उसके साथ ही मैं आपको कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगी कि आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर जिला परिषद के जो स्कूल्स हैं, उनकी हालत इतनी बेकार हो गई है कि डेटा बताता है कि 22,716 ऐसे स्कूल्स हैं जिला परिषद के जो टोटली अनसेफ हैं। उसके साथ ही 23,793 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें बेसिक एमिनिटीज लाइक क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल ही नहीं है। कितने सारे जिला परिषद के स्कूल्स हैं जो बंद होने की कगार पे है। तो ये जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसका मुद्दा है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट
जिसकी वजह से गरीब घर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं, वो आज महाराष्ट्र के अंदर खत्म हो चुका है। इन सब की जवाबदेही किसकी है? मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछना चाहती हूँ कि ये सब कोई मुद्दे नहीं है उनके लिए। महाराष्ट्र का जो एजुकेशन का पैसा है, बजट है, वो घोष इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाया जा रहा है, और आप यहाँ पे हिंदी भाषा और मराठी भाषा के बीच में आग लगा रहे, लड़ाई लगवा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से किशोर जी, जल्दी से प्लीज, पर मुझे रमनीश जी का टेक लेना है, प्लीज जल्दी से जोड़िए। देखो, महाराष्ट्र में राइट ऑफ एजुकेशन और राइट टू ऑफ एजुकेशन और हर स्कूल में डिप्राइव्ड बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोटा है, और ये कांग्रेस ने किया है। और एक बात मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह ने राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ लाइवलीहुड, ये सब उन्होंने कानून बनाए, और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर था इसके लिए। तो ये बिगर पढ़ के आके अगर ऐसा बोलती है तो गलत है। कांग्रेस ने जो किया है उसको तो कबूल करो। आप क्यों मोदी जी को लेके आ जाते हो? मोदी जी ने तो 10 साल में 11 साल में कुछ भी नहीं किया ना। मोदी जी को छोड़ दो मैडम, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जरा एक बार रमनीश जी को मुझे किशोर जी, आप आनंद में कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ, नहीं मैम, ऐसा थोड़ी है, सोच समझ कर ही बात कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी है। किशोर जी बैठते हैं लगातार मैंने ये कहा था कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, जब आपने ये कहा, एक सेकंड सर प्लीज, मैम सर प्लीज एक सेकंड, रमनीश जी आपको लाते हो। अब मुझे ये बताइए कि जब यहाँ राइट टू एजुकेशन तक की बात हो चुकी है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को वैकल्पिक कर दिया गया है, इट इज ऑप्शनल, मतलब थोपी नहीं जा रही है, ठीक? हाँ। अब इतनी राजनीतिक अज्ञानता और उस अज्ञानता के बाद का इतना बड़ा बवाल मिलेगा क्या इससे? बिल्कुल सही सवाल है। अब पूर्णिमा जी, आपने कहा कि ऑप्शनल के रूप में जब रखा गया है, कहीं से भी कोई थोपा नहीं गया है, उसके बावजूद भी आपको गंदी राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि एक ही इसका एक विकल्प दिखता है कि आपकी राजनीतिक नैया जो है पूरी तरह से अभी डूब चुकी है। सियासत बिल्कुल अब फिर से पानी की लालसा में निकल करके आए हैं राज ठाकरे जी, और इस तरह से गंदी राजनीति करें कि सीधा देखिए, बात है कि हिंदी भाषी कभी भी, हम लोग उत्तर भारतीय हैं, आज करीब 57% से ज्यादा लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। कभी भी किसी भाषा का आपने हम लोगों ने अपमान नहीं किया, विरोध नहीं किया। हिंदी भाषी कभी भी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अंग्रेजी का तो विरोध नहीं करते। अंग्रेजी हमारा तो लैंग्वेज है भी नहीं। हम किसी भी क्षेत्रीय भाषा का जब हम सम्मान करते हैं, हिंदी तो राजभाषा है भाई, उसका विरोध क्यों? क्योंकि विरोध करने का। और दूसरी बात है, आप यहाँ पे एक और फिर दूसरी बात है यहाँ पे राजभाषा नहीं है। अब देखिए पूर्णिमा जी, किशोर तिवारी जी अभी समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और देखिए कि दोनों का कितना गजब का गठबंधन है, कि दोनों आपस में कितना तालमेल है कि आज कभी भी मान्यता नहीं मिली है हिंदी को। आप इस बात को कितना भी नकारते रहे, अभी आपने इस बात को रखा है, ये मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। किसी भी आप उत्तर भारतीय को आप कहते हैं यहाँ पे क्यों आते हैं? उत्तर भारतीय को हक नहीं है महाराष्ट्र में जाने का, आप उसको रोकना चाहते हैं, ऐसा क्यों? इसका मतलब है ये नफरत ही तो फैलाना हुआ, हिंसा फैलाना हुआ। आपका विरोध ये है, कहीं कहीं आप हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं महाराष्ट्र की भोली भाली जनता को, और महाराष्ट्र की भोली भाली जनता को 30 सेकंड रखेंगे धोत्रे जी के लिए, फिर खत्म करेंगे। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, जल्दी प्रयास ना करें तो। दिलीप धोत्रे जी 30 सेकंड है सर, जल्दी से। हाँ बहन जी बोलो। बोलिए सर, बोल ही रहे हैं हिंदी में। राज ठाकरे जी इस देश के एकमेव नेता है जो सच बोलते हैं। अच्छा। और सच का काम करते हैं। हमारी यही मांग है कि हमें हिंदी कंपलसरी नहीं चाहिए। जो हमारे पहली दूसरे वाले बच्चों के लिए हिंदी क्यों सिखाना है? उनको पहले मराठी आनी चाहिए, मराठी सिखानी है। और दूसरी गोष्ट जो इन्होंने बोल दिया कि लुटारो बिटारो,
हम लुटारू नहीं है, लुटारू तो वो लोग है जो हमको इधर से लूट के जाते हैं। ठीक है सर। हमारी यही मांग है, जो इधर जिसको इधर रहना है, जिसको इधर काम करना है, उसको मराठी आनी चाहिए, उसने मराठी। और हम वोटों की राजनीति आप नहीं मांग करते। करिए, बिल्कुल तिवारी करिए, जी और हमारे इसके लिए नाम विषय पर है, आप तो राजनीति तिवारी जी करिए। को मैं बोलता हूँ कि लेकिन राज एक ठाकरे जी ने बात अभी लोगों तक को कभी वोटों हमेशा की याद रखनी वोटों की चाहिए राजनीति नहीं की कि है। भाषा जो है वो जोड़ने का काम करती है, भाषा तोड़ने का काम नहीं करती है। लेकिन अगर राजनीति भाषा के बहाने हमारा कौन से अपने भी भाषा सियासी को- वोट हमारा बैंक को कौन से भी साधने भाषा लगे, को विरोध नहीं है। तो आपको हम ये किसी भाषा समझना को विरोध चाहिए करते नहीं, कि आपको लेकिन चुनना हमारे इधर किसे रहना है। तो मराठी सीखनी चाहिए, मराठी सर, आनी चाहिए।